हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इस चैप्टर के प्यारे बच्चों हम आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का केवल परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि चैप्टर तभी समझ में आता है जब उसके परिचय को हम अच्छे तरीके से समझे होते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर के परिचय को अच्छे और बेसिक तरीके से बताएंगे कि जिससे आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्या है अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो इसमें वास्तविक संख्या जो होती है वो दो पार्ट में विभाजित है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में। आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं उसे आप वास्तविक संख्या कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या होता है जो प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या को आप क्या कर सकते हैं, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या क्या होती है, इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। क्या होती है, परिमेय संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा आपका, जैसे 4/5 हो गया, या 6 हो गए, या 8 हो गया, या 2 हो गया। इस प्रकार से जो होंगी आपकी ये अनंत तक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं आपकी, अपरिमेय संख्या होती हैं। इसी प्रकार से आपका अपरिमेय संख्या है इसे क्या होता है, इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या होता है, नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। जो आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे हम उदाहरण आपको दे सकते हैं, √3 हो गया, √2 हो गया। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं आप इसे क्या करते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और एक आपका ये होता है कि आपका इसे अपरिमेय संख्या इसे कहते हैं कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एक आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या ये पाई अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। ये बच्चे जो है आपका पाई है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, क्या है ये अपरिमेय संख्या। और देखिए परिमेय संख्या में एक और कंडीशन होता है, जो q होता है वह 0 न हो तब आपकी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, जब आपका q 0 न हो तब आपकी परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या भी आपको समझ में आ गया, परिमेय संख्या भी। तो परिमेय संख्या के कुछ पार्ट हैं, जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पार्ट क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, हम आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताते चलेंगे ताकि आपको कहीं पर भी डाउट ना हो प्यारे बच्चों। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे हम 0 लिख दिए, 1 2 3, इस प्रकार की संख्याएं जो है इनफाइनाइट तक जाती हैं। इस प्रकार की संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। और इधर भी क्या होता है, -1 -2 -3 और यहाँ पर ∞। इस प्रकार की संख्याएं जो हैं प्यारे बच्चों आपकी पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार की संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या। -∞ से +∞ तक जो संख्याएं होती हैं इसे क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या। इसी के बाद अगला संख्या क्या है आपकी, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या देखिए जो आपकी पूर्णांक संख्या है यहाँ पर, इसमें से केवल आप निगेटिव को हटा दीजिए, बाकी सभी क्या है आपकी पूर्ण संख्या है। निगेटिव क्या है, जिससे यहाँ पर इधर की सब निगेटिव हैं, इनको हटा दीजिए तो आपकी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। तो जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 4, इस प्रकार की आप इनफाइनाइट तक चले जाइए तो इस प्रकार की संख्या क्या है आपकी, पूर्ण संख्या। ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या। इसी के बाद अगला क्या है आपका, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में भी क्या है आपका कि आप यहाँ से केवल इस जो पूर्ण संख्या है
पूर्ण संख्या में से आप 0 को हटा दीजिए, बाकी सभी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या। जैसे समझ लीजिए यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। केवल आपको देखिए यहाँ पर हमने समझा कि पूर्ण संख्या जो होती है इसमें से आप 0 को यहाँ से गायब कर दीजिए और बाकी सभी ये संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं में हो जाती हैं। मैं इसलिए आपको कंडीशन पे लाया हूँ कि जिससे आपके दिमाग में धस सके। क्या होता है देखिए, पूर्णांक संख्या क्या है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक, और जो पूर्ण संख्या होती है ये 0 यहाँ से आप क्या है यहाँ से माइनस वाले को हटा दीजिए, बाकी सभी क्या हो जाएंगी पूर्ण संख्या। और इसमें पूर्ण संख्या में से हमने क्या कहा कि इसको आप 0 को हटा दीजिए, बाकी सभी क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार की संख्याएं हैं प्यारे बच्चों। प्राकृतिक संख्या के भी कुछ भाग हैं, इसको भी हम आप सभी को बताना चाहते हैं। क्या है देखिए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या के भी भाग हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या के भाग कौन है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इन सारे संख्याओं को हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या में क्या है, सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। हमने आपको यहाँ पर पूरा बनाकर प्यारे बच्चों लाया हूँ, जिससे कि आप सभी को कठिनाई ना हो समझने में। ये सारे क्या है आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। इसी प्रकार से देखिए क्या है, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाएं। जैसे 2 से विभाजित संख्या क्या है कि आपका 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 तो स्वयं से विभाजित तो है। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार की संख्याएं क्या हैं आपकी सम संख्या है। इस प्रकार की संख्याएं क्या है, सम संख्याएं। आपसे पूछा जाता है कि सम संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बताया है आपको कि जो सम संख्या है, पहला यहाँ देखिए सम संख्याओं को 2q के रूप में लिखा जा सकता है। अब 2q का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम बताना चाहते हैं। तो देखिए 2q का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2q का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने 2 और q लिखा, और क्यों बराबर आप यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी संख्या रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्यों की जगह 1 रखा तो 2 × 1 तो बराबर क्या आया 2, तो ये क्या है आपका सम संख्या है। जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 दूना के 4 हो गया, तो ये सब क्या है आपकी सम संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि जो सम संख्याएँ होती हैं ये क्या होती हैं, 2q के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार की हैं। इसी के बाद अगला क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो। सम संख्या का उल्टा है क्या होता है, विषम संख्या, जो 2 से विभाजित न हो। जैसे हमने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, क्या है 1 है, 3 5 7 इस प्रकार की क्या है संख्याएं आपकी विषम संख्याएं हैं। क्या है, इस प्रकार की संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। क्या है कि इसको आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या 1 को 2 से विभाजित कर सकते हैं, नहीं। क्या 3 को विभाजित कर सकते हैं, नहीं। यहाँ पर देखिए हमने इसमें भी कंडीशन लाया है कि इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जो होता है विषम संख्याओं को 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका भी कंडीशन समझ लीजिए आप। यहाँ पर देखिए हमने आपको हिंट भी दिया है कि क्यों बराबर आप इतना संख्या रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी संख्या रखेंगे वो आपको सम ही प्रस्तावित होगा। इसके बाद देखिए क्या है, हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो आपकी विषम संख्या है उसे 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर समझिए कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर क्या है 2q + 1। यहाँ पर यदि आप q बराबर देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे, तो q बराबर जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 फिर +1 तो बराबर क्या आ गया 3। ये क्या है, जब 3 आ गया तो ये आपकी क्या है विषम संख्या। हमने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो भी संख्याएं रखेंगे वो आपकी विषम प्राप्त होगी। और यदि आप 2 यहाँ पर क्यों की जगह 2 रखेंगे +1 हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4 1 5 इस प्रकार क्या हो जाएंगी 5। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या हैं आपकी विषम संख्याएं। इन्हें आप 2q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगला क्या है आपका, अगला है प्यारे बच्चों भाज्य संख्या। अगला क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या जो कि भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से, जो भाज्य संख्याएं होती हैं वे या स्वयं से कट सकती हैं एक से, या किसी अन्य और संख्याएं से भी काटी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर भाज्य संख्याएं मैं बताता हूँ। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया,
फिर इसके बाद 8 हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार की संख्याएं क्या है आपकी भाज्य संख्या। आप समझिए कंडीशन यहाँ पर क्या है। देखिए भाज्य संख्या जो होती हैं ये स्वयं से, आपका जो 4 है ये स्वयं से विभाजित हो सकता है, या आपका 2 से भी विभाजित हो सकता है, और 6 भी, और 2 से विभाजित हो सकता है, और 1 से भी विभाजित हो सकता है। मतलब ये संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो जाएं, या 1 से विभाजित हो जाए, या अन्य और किसी संख्याओं से विभाजित हों, उसे क्या कहेंगे आप भाज्य संख्या। इसी प्रकार से अगला क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 1 से या स्वयं से विभाजित हों और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, उसे क्या कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे समझिए यहाँ पर आपका अभाज्य संख्या क्या होगा। अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार की संख्याएं क्या होंगी आपकी अभाज्य संख्या। समझिए यहाँ पर क्या कैसे, यहाँ पर क्या है कि अभाज्य संख्या आपको देखिए 2 को जो है आप 2 से ही डिवाइड कर सकते हैं या 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी और किसी संख्याओं से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और 3 जो है आप 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से, या उसके स्वयं उसी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, और अन्य किसी संख्याओं से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें कंडीशन आपको बहुत इसमें डाउट होगा, इन दोनों में डाउट ये होगा कि यहाँ पर भी 1 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पर स्वयं संख्या से विभाजित हो रहा है, और इसमें भी ये कंडीशन हो रहा है अभाज्य संख्या में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बदलाव थोड़ा है। इसमें बदलाव ये है कि यह स्वयं से विभाजित भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है और अन्य किसी और संख्याओं से भी विभाजित हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, यह 1 से तो विभाजित हो रहा है और स्वयं भी हो रहा है, लेकिन अन्य और किसी संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है। इसमें ये दोनों में अंतर है प्यारे बच्चों, समझ गए आप सब। यहाँ पर देखिए हमने आपको लिख कर लाया भी है, यहाँ पर सारी कठिनाइयों को आपको दूर कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 क्यों, मैंने इसको आपको बताया है। विषम संख्याओं को भी बताया है। यहाँ पर क्या है, जो संख्याएं स्वयं से, देखिए यह क्या है, जो संख्याएं स्वयं से या 1 से तथा किसी अन्य और संख्याओं से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। और इसी प्रकार से अगला क्या है कि जो संख्याएं केवल 1 से तथा स्वयं से विभाजित हों तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, मैंने आपको ये भी पहले बताया। कुछ आपके लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी लाया हूँ, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप सब जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, आप सब बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट होंगे कि कह देंगे 2 है या 4 है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या है। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा आइए, यहाँ पर इसमें देखिए भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। क्या है 4 है, तो आप इसे 4 को ही सबसे छोटी संख्या कहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है सबसे छोटी संख्या जो है यहाँ पर 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। इस तरीके से आपके यहाँ पर डाउट भी क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या यदि पूछा जाए तो क्या होगी 4 होगी। इसी के बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दो सम अभाज्य संख्या बताइए। ऐसी संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ऐसी 2 संख्या बताइए जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। थोड़ा आप यहाँ पर आइए, मैंने क्या कहा, सम और अभाज्य दोनों संख्या कहा है। देखिए इस सम संख्या में क्या है 2 भी शामिल है, और इस अभाज्य संख्या में भी क्या है 2 शामिल है। यही मतलब कि यही 2 संख्याएं हैं, यही संख्याएं हैं जो कि 2 आपके सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2। ऐसी यही संख्या है जो कि भाज्य भी है, जो सम भी है और जो अभाज्य भी है, यही 2 संख्याएं हैं। इसी के बाद प्यारे बच्चों अगला आपका जो क्वेश्चन का जो आपका चैप्टर का बेस है प्यारे बच्चों, यहाँ से ये तो आपका जो था ये सब बेसिक था। अब यहाँ से आपके चैप्टर का जो है स्टार्टिंग होता है कि आपके चैप्टर में क्या है क्या नहीं। यहीं से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से जो होता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो मैं इसे आपको अच्छे बेसिक तरीके से बताना चाहता हूँ। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम उत्तर भी आता है कि इसकी परिभाषा बताइए, इसलिए हमने आपको परिभाषा भी लेकर आया है। इसको थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। समझिए, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पर प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। यहाँ पर यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का, इसको हम आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आपको मैंने कहा, जैसे मान लीजिए आपने कोई संख्या लिया, मान लीजिए कोई b यहाँ पर है, यहाँ पर हमने कोई यहाँ पर डिवाइड के लिए लिया यहाँ पर a। जब हमने इसको यहाँ से भाग दिया, तो यहाँ जब हमने भाग दिया तो क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर q आ गया, भाग देने पर q आ गया। और यहाँ पर मान लीजिए 1 आया, जब इसको हम घटाया हमने, तो यहाँ पर जब घटाया हमने तो हमें यहाँ पर r शेषफल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए, थोड़ा मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने कोई संख्या 2 लिया, यहाँ 9 को मैंने विभाजित कर रहा हूँ, तो 2 चौके 8, 4 बार में ले गया, और यहाँ पर हमारा 8 आ गया। फिर यहाँ मैंने जब इसको घटाया तो 1 आ गया, इस प्रकार का। तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको समझिए, थोड़ा यहाँ पर और समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए क्या है कि इस तरीके का होता है आपका, क्या होता है, इस तरीके का होता है। जो ये होता है आपका, ये इसको आप कहते हैं भाज्य, इसको क्या कहते हैं आप, भाज्य। और जो इसके बीच में होता है, इसको आप कहते हैं भाजक। इसको क्या कहते हैं, भाजक। भाज्य जिसे कहते हैं, भाजक इसके कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भागफल। इसको क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ पर जो प्राप्त होता है आपको, यहाँ पर आपको होता है शेषफल प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त, शेषफल। इस तरीके का होता है। इसी तरीके से देखिए, हम आपको समझाना चाहता हूँ और क्या है यहाँ पर, इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं आप समझिए। जैसे यहाँ पर आपका 9 यहाँ पर 2 से आप डिवाइड किए हैं, तो आप इसको 9 आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 9 बराबर, अब देखिए 2 है देखिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर प्लस कर देंगे 1, जो ये 1 है। अब समझिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 9 है, मैंने यहाँ पर 9 को लिख दिया, यहाँ पर आपका जो भाजक है यहाँ पर हमने लिख दिया, और यहाँ पर 2 हमने यहाँ जो भाज्य है इसको लिख दिया, फिर जो आपका भागफल प्राप्त हुआ है यहाँ पर लिख दिया, फिर प्लस 1। अब देखिए दोनों बराबर हैं कि नहीं, यहाँ पर देखिए 9 बराबर 2 चौके 8, 1 9, दोनों देखिए बराबर हैं, आपस में बराबर है। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर 9 को पहले लिखा, तो यहाँ पर हमने a को पहले लिखूंगा, समझिएगा, यहाँ पर यहीं पर आपको समझना है, हमने a को पहले लिख दिया। फिर इसी के बाद देखिए जब हमने यहाँ पर 2 को लिखा, ये यहाँ पर 2 को लिखा, तो यहाँ पर हमने b को लिखा। फिर डिवाइड में क्या हमने किया, 4, जो 4 आपका यहाँ पर था, यहाँ पर q था, तो हमने q को लिख दिया। फिर जो यहाँ पर हमने प्लस 1 कर दिया, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर r यहाँ पर 1 की जगह पर क्या है, r। तो यही जो होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है प्यारे बच्चों, यही क्या होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इस तरह से इसकी प्रूविंग होती है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा चलते हैं आगे, क्या है आपका, आपको भरोसा है कि मुझे आप पे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से लेकर भी लाया है, लिख कर भी, कि जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए क्या होते हैं दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती हैं, यहाँ पर भी देखिए यही प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी यही प्राप्त हुआ है, यही हमने आपको प्रूविंग भी करके दिखाया। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि ये आपका होता है। यहाँ पर देखिए कंडीशन भी दिया गया है, यहाँ जो है r का मान जो होना, जो r का मान है यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, जो r का मान होगा यहाँ पर 0 से बड़ा होगा, और जो b का मान होगा वो r से क्या होगी, बड़ा होगा। यहाँ पर यही बात कहा गया है। यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं यहाँ पर कैसे किया गया है, मैंने आपको जो समझाया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपकी क्या है, 0 से बड़ा है r का मान, और क्या है, और क्या दिया गया है यहाँ पर, और b भी दिया गया है। यहाँ पर क्या है, b इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो आप यहाँ पर समझना चाहते हैं क्या, यहाँ पर देखिए जो r है आपका, यहाँ पर r क्या है, ये शेषफल, यहाँ पर भी r क्या है, शेषफल। तो r क्या है आपका 0 से बड़ा है, आपका 0 के बराबर भी आ सकता है। 0 के बराबर कब आएगा, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा, जब इसको मैंने डिवाइड किया तो 2 चौके 8,
यहाँ पर देखिए 8 से यहाँ काटेंगे, यहाँ जब माइनस करेंगे तो 0। देखिए शेषफल आपका 0 के बराबर आ गया। क्या हो गया यहाँ पर? शेषफल 0 के बराबर आ गया। तो जो r होगा आपका वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, ना कि छोटा होगा, ये भी समझ लीजिए। और यहाँ पर जो कह रहा है b का मान b का मान जो कह रहा है r से बड़ा होता है। यहाँ पर समझिए जो आपका b है ये कह रहा है r का मान जो होगा r से बड़ा होगा b का मान। यहाँ पर समझिए ये आपका r है, ये b है। तो यहाँ पर देखिए r आपका छोटा है और b बड़ा है। तो यही पर यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है प्यारे बच्चों, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए हमने a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि ये सब क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। यहाँ पर a जो है आपका भाज्य है, b क्या है भाजक है, और q क्या है भागफल है, और r क्या है शेषफल। हमने इसके बारे में संबंध भी दे दिया है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, पिछले साल ही पूछा गया है, तो आप सब इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, a होता है आपका, a हमारा क्या है भाज्य है, यहाँ पर भाज्य लिखा गया बराबर में। और जो आपका b होता है वो भाजक होता है, q क्या होता है भागफल, और फिर प्लस यहाँ पर r है, जो यहाँ पर भी r है तो r आपका शेषफल होता है। इस तरीके से होता है संबंध प्यारे बच्चों। आप सभी को, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगली वीडियो में आप सभी को हम इसके बारे में हम अध्याय को आपके अच्छे तरीके से बताएंगे, आपके हर एक क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से बताएंगे। आप सभी को कहीं पर भी डाउट नहीं होने देंगे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों यदि आप सब मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए। और प्यारे बच्चों अगली क्लास आपकी प्रश्नावली पर होगी। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।